बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिए थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। चलें जी भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमें कहा जा रहा है। हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 हम लोग इस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलें जी भाई, हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब आप लोग इस एक्सप्रेशन को चेक करो, ये आप लोगों के पास क्या है 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। अब आप लोग देखो, अगर आप लोगों के पास ये एक ऐसा है, इसमें आप लोगों के पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा और यहाँ पे हमारे पास जो हमारा एक्सपोनेंट है उसकी पावर भी हमारे पास 4 में आ रही है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है जो हम लोग स्टार्ट में 4.1 में करते थे वो वाला भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो हम लोगों ने देख लेना है कि हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज ऐसी हैं कि जिनको हम लोग ऐड करें, जिनका हम लोग जो स्केयर ले सकते हैं। चलिए जी, हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हमें मिल चुकी हैं जिनका हम स्केयर ले सकते हैं, उनको हम लोग अरेंज कर लेते हैं उस वे में। एक तो वो हमारे पास है 16x4 और दूसरी हमारे पास है 1। इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं बिकॉज ये हमारे पास किसी का स्केयर नहीं बन रहा। इन दोनों को हम लोगों ने एक साथ लिख लिया। हम लोग इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला ए स्केयर जो है हमारे पास प्लस बी स्केयर इज इक्वल्स टू होल स्केयर है, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्केयर बन जाएगा 4 का और यहाँ पे हमारे पास x2 का स्केयर हमारे पास आ जाता है x4, ठीक है। 4 का स्केयर लिया तो हमारे पास 16 आ गया एंड x स्केयर का स्केयर लिया तो हमारे पास x4 आ गया। प्लस 1 का यहाँ पे हम लोगों ने स्केयर ले लिया, प्लस यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले का 2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास है a, वो हमारे पास है 4x स्केयर। उसके बाद हमारे पास है b1। अब देखिए जी, हमारे पास ये फॉर्मूले वाली फॉर्म बन चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको क्लोज कर देना है, ठीक है। इस वाली फॉर्म में क्लोज कर देना है इस फॉर्मूला को, यानी a प्लस बी का होल स्केयर लिख देना है। a हमारे पास क्या है 4x का स्केयर प्लस 1 और इसका होल स्केयर हमारे पास क्या आ गया है। अब ये हमारे पास हमारे फैक्टराइजेशन मेथड का। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्केयर रूट फाइंड आउट करना है इस वैल्यू का। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे ले लेना है स्केयर रूट। इधर आप लोगों ने लिख देना है, सॉरी, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट हमारे पास साइड ये वाली, हमारा जो एक्सप्रेशन होगा यही आ जाएगा 8x2। इसका हम लोगों ने क्या किया, और फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास जो इस तरफ है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, इसका होल स्केयर आ गया। इसका भी हम लोगों ने स्केयर रूट ले लिया, ये स्केयर हमारे पास स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। सो ये जो हमारे पास है स्केयर रूट 16x4 प्लस 1 प्लस 8x स्केयर की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस, ये आप लोगों ने साइन लगाना नहीं भूलना, प्लस माइनस इसके इक्वल आ गई, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आ गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड आप लोग देखें, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि जो आप लोगों के पास फर्स्ट नंबर होता है आप लोगों ने उसको किसके साथ करवाना होता है, सेम नंबर इधर भी लिखना होता है, सेम नंबर इधर भी लिखना होता है। वो नंबर कौन सा होता है, आप लोगों ने देखना है कि फर्स्ट नंबर आप लोगों के पास किसका परफेक्ट स्केयर आ रहा है। ये तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड में भी किया है कि हमारे पास 16x4 किसका परफेक्ट स्केयर आ रहा था, 4x स्केयर का परफेक्ट स्केयर आ रहा था, ठीक है। अगर हम लोग 4x स्केयर को दो दफा, यानी यहाँ पे आप लोगों के पास उसका स्केयर आ रहा है, यानी उसको दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16x4 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास डिवीजन मेथड आ रहा है, इधर हम लोगों ने इधर भी सेम नंबर लिखना होता है, इधर भी एक जैसे नंबर आने चाहिए। और नंबर हमारे पास कौन सा होगा, हमारा 4x स्केयर आना चाहिए, ठीक है। चलें जी भाई, इधर भी हम लोगों ने 4x स्केयर लिख दिया, 4x स्केयर को 4x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 16x4। ये प्लस का था, ये माइनस में चेंज हो गया। अब हम लोगों ने इनकी क्या करना है, इनको कट कर देना, ये हमारे पास कैंसिल हो गई। उसके बाद हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं इनको हम लोगों ने नीचे लिख लेना है। अब आप लोगों को पता था कि यहाँ पे दो वैल्यूज, यानी ये जो वैल्यू आपके ऊपर आती है आप लोगों ने सेम वैल्यू लेके इनको ऐड कराना होता है यहाँ पर इस तरफ,
ठीक है। तो भाई हमारे पास 4x स्क्वायर था, इसको हम लोगों ने 4x स्क्वायर में ऐड करना। आप लोगों को पता है वेरिएबल्स ऐड नहीं होते हैं, जस्ट उनकी कांस्टेंट टर्म्स ऐड होती हैं जब आप लोगों ने ऐड करना हो। ये तब चेंज होते हैं जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना हो किसी चीज को। तो यहाँ पे आप लोग देखें जी 4 आप लोगों के पास क्या हो जाता है 8, और ये x2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोगों ने 8x2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है कि आपके पास 8x2 आए? ऑब्वियसली 1 के साथ, तो आप लोग 1 इधर भी लिखोगे रूल के मुताबिक, और 1 आप लोग इधर भी लिखोगे। प्लस का साइन साथ में क्यों आया हमारे पास? बिकॉज इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे +1 लिखा है। चलें जी भाई, 8x स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो हमारे पास क्या आ जाता है 8x स्क्वायर, एंड प्लस 1 को 1 से कराओ तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को यानी इनके साइन को चेंज कर देना। ये हमारे पास प्लस का था माइनस का हो गया, और ये प्लस का था ये भी हमारे पास क्या हो गया माइनस। ये भी कैंसिल आपके पास, ये भी कैंसिल हो गया, और ये आप लोगों के पास 0 आ गया। ठीक है जी। अब आप लोग देखें जी, आप लोगों के पास जो यहाँ पे आना है ना, जिन लोगों को इस चीज की नहीं अच्छे से समझ आती है वो ये भी देख लें कि जो आप लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें जो आप लोगों का आंसर है वही बेसिकली इसी का आंसर होगा। लेकिन आप लोगों ने पीछे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करने हैं, तो इस वजह से आप लोग जो है वो इनको ध्यान से देख लिया करें, या फिर आप लोग वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड अलग से करके फिर आप लोग रफ पे फिर आप लोग इस चीज का पता करें। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोग इतना लंबा प्रोसेस करो, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं। चलिए भाई, अब इसका आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, इधर हम लोगों ने लिख लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है जी। स्क्वायर रूट में हमने वो पूरी वैल्यू लिख लेनी है जो हमारी ऊपर लिखी हुई है 16x4 प्लस 8x प्लस 1। 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास किसके इक्वल है, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, 4x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। अब देखिए जी, इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो हमारे फैक्टराइजेशन का मेथड का आंसर भी वही आया है। इसका मतलब हम लोगों ने अपने फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें कहा जा रहा है हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। हुरिया अपने जो मुकम्मल उसका लोन है उसकी कॉस्ट को एनालाइज कर रही है। मॉडल दी एक्सप्रेशन, उसने उस एक्सप्रेशन को मॉडल किया है सी ऑफ एक्स के साथ। ये एक्सप्रेशन दिया हमें, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि जो हमारे पास एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को। तो फिर हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरिया लोन। हुरिया के लोन के लिए हमारे पास ऑप्टिमल रीपेमेंट टाइम पीरियड क्या है। ठीक है जी। हमें अब हम लोगों ने क्या करना है, जो दिया गया है इक्वेशन एक्सप्रेशन वो लिखना है और उसको 0 के इक्वल करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप लोगों के पास बेसिकली सी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 0 के। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सी ऑफ एक्स जहां जहां हमारे पास एक्स आ रहा है, सॉरी सी ऑफ एक्स को हम लोगों ने 0 के इक्वल कर देना है। हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं और 0 हम लोग जो है वो बाद में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है हमारे पास, इक्वल किसके है, ये हमारे पास 0 के। ठीक है जी। 0 के क्यों इक्वल है, बिकॉज हमारे पास सी ऑफ एक्स 0 के इक्वल है, तो हम लोगों ने सी ऑफ एक्स की जगह 0 लिख लिया है। उसको वो उस तरफ था, हम लोगों ने इसको इस तरफ लिख लिया है। तो चलें जी, अब देखिए हम लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों के पास जो 3 आप लोगों के पास आ रहे हैं वैल्यूज, तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब है आप लोगों ने इसको जो 4.1 में फैक्टराइजेशन मेथड किया था उसे सॉल्व करना है, बिकॉज हमारे पास जो वेरिएबल है वो जिसकी लार्जेस्ट है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही है, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट। तो हम लोग वो वाला तरीका यहाँ पे अपनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें जी एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोगों ने दो नंबरों को प्लस करवाना है कि हमारे पास 8 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 15 भी आता हो। तो आप लोग देखें जी 3 के टेबल में यहाँ पे आप लोगों के पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 18 एंड 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 नंबर आपके पास क्या है 3 और 5। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं 5x। अब जब आप लोगों ने 2 नंबर्स को ऐड करना होता है तो आप लोगों के पास साइन भी दोनों के सेम आने चाहिए, इसलिए हम लोग दोनों के साइन जो है वो सेम लिख लेते हैं। इधर माइनस था तो इधर भी हम लोगों ने माइनस लिख लिया, और इधर आपके पास आ गया है 3x प्लस हमारे पास 15 एज इट इज आ गया। अब हम लोगों ने कॉमन ले लेना है। फर्स्ट 2 में से हमारे पास जो है वो x कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास x रह गया, माइनस है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया 5। उसके बाद देखिए जी ये आप लोगों के पास माइनस बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया। ठीक है, दोनों में से कॉमन आ जाता है 3, x रह गया,
और माइनस की वजह से अंदर का साइन भी चेंज हो गया, और 3 के डबल में 15 का आता है 5 जा इक्वल किसके है 0 के। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बने हैं वो क्या है, x माइनस 5 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर लेना है, यानी x माइनस 5 को 0 के इक्वल हम लोग अलग कर लेते हैं, और x माइनस 3 को 0 के इक्वल हम लोग जो है वो अलग कर लेते हैं। x माइनस 5 हमारे पास इक्वल है 0 के, माइनस का 5 है, दूसरी तरफ जाके हमारे पास किसका 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जी हमारे पास इस तरफ माइनस का 3 है, दूसरी तरफ जाके ये हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 3। अब अपने क्वेश्चन में देखें आप लोग, यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है दी ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड फॉर हुडियाज लोन। तो आप लोग इधर लिख लें, सो एक्स आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया भी हुआ है कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को। इधर हम लोग लिख सकते हैं, सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड is 5 years और 3 years। ठीक है, या फिर आपके पास 5 years है या आप लोगों के पास 3 years है। ये आप लोगों के पास है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। होप्सो आप लोगों को आपके इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो